छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ट्रंप ढूंढ रहे हैं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में ट्रंप को ढूंढ रहे हैं। चलिए पूरी खबर बता देता हूं। विपक्ष ने छत्तीसगढ़ की 25 साल पुरानी संसदीय परंपरा को तोड़ दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि खुद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कड़े शब्दों में कहा है। मानसून सत्र के चौथे दिन विधानसभा में बहुत हंगामा हुआ है और हंगामे के बीच ट्रंप और सीज फायर की एंट्री भी हो गई। आखिर छत्तीसगढ़ की राजनीति में ट्रंप कौन है जिसने विधानसभा में सीज फायर करवा दिया है? विधानसभा में हंगामे की इनसाइड स्टोरी क्या है, सब कुछ विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले विधानसभा में टूटी संसदीय परंपरा की बात कर लेते हैं। चलिए खबर दिखा देते हैं। आज खाद की आपूर्ति को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। हंगामा इतना हुआ कि प्रश्नकाल को शुरू हुए आधा घंटा भी नहीं बीता और कार्रवाई रोकनी पड़ी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने महज 24 मिनट बाद ही विधानसभा की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी। फिर 11:29 पर कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा और इस बार तो कांग्रेस के सभी विधायक सदन के गर्भगृह में पहुंच गए और 24 मिनट तक लगातार नारेबाजी करते रहे, जिसके चलते विधानसभा की कार्रवाई 1 घंटे के अंदर ही 2 बार रोकनी पड़ी और अंत में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस के 22 विधायकों को निलंबित कर दिया। जरा विपक्ष का हंगामा और सदन के अंदर की नोकझोंक देख लीजिए, फिर आपको आगे की तस्वीर दिखाएंगे। देखिए। सभा की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित। सुनिए तो इधर क्यों देख रहे, उधर देखिए। अच्छा, मैं उधर ही देख लेता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तरफ क्या लगता है क्या हो गया है? निम्न सदस्य अपने स्थान छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण कार्रवाई से स्वयं निलंबित हो गए हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सब घड़ियाली आंसू कब तक बहाते रहेंगे? एक घड़ियाली आंसू बहाना बंद करिए। आपकी नौटंकी को पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। निलंबन की घोषणा के उपरांत भी अगर गृहगृह में नारे लगाए जाएंगे तो ये उचित व्यवस्था नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ में 25 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि विपक्ष के नेता 24 मिनट तक लगातार गर्भगृह में बैठकर धरना प्रदर्शन करते रहे और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के बार-बार कहने के बाद भी विपक्ष के नेता सदन से बाहर निकलने को तैयार नहीं हुए, जिसके चलते पूरा प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष बहुत नाराज हुए और विपक्ष के विधायकों के व्यवहार को असंसदीय व्यवहार कह दिया। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने कड़े शब्दों में कहा कि विपक्ष ने 25 साल की परंपरा को ध्वस्त किया है, जो छत्तीसगढ़ का नुकसान है, क्योंकि पूरा देश देखता है कि छत्तीसगढ़ ने क्या मापदंड स्थापित किया था और उसकी धज्जियां उड़ाई गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की ये नाराजगी भी सुनना चाहिए। सुनिए। प्रतिपक्ष के सम्मानित सदस्यों ने निरंतर असंसदीय व्यवहार इस विधानसभा में 2 बार 3 बार आग्रह करने के बाद भी जो यहाँ की 25 साल की परंपरा है उसको ध्वस्त करने में लगे हुए हैं और ये नुकसान छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ के संसदीय परंपराओं का है। पूरा देश देखता है कि छत्तीसगढ़ ने क्या मापदंड स्थापित किए थे और उस मापदंड का धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही है। इसलिए मेरे आग्रह के बाद भी आप समझने को तैयार नहीं है, सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित। एक दिन पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में खूब प्रेम चल रहा था। हमने दिखाया था सरकार और विपक्ष में बहुत प्रेम चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत मुख्यमंत्री को धन्यवाद कह रहे थे और ऐसा लग रहा था कि विधानसभा में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आज इतना हंगामा हुआ कि विधानसभा की 25 साल पुरानी परंपरा टूट गई। चलिए अब आपको इसकी इनसाइड स्टोरी भी समझा देता हूं। भूपेश बघेल ट्रंप क्यों ढूंढ रहे थे? बुधवार को नेता प्रतिपक्ष का धन्यवाद कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान का सौदा साबित हुआ। महंत जी के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तंज प्रश्नकाल शुरू होते ही सामने आ गया। भूपेश बघेल ने अजय चंद्राकर से हंसी ठिठोली में कह दिया कि सीज फायर हो गया है, हम लोग ट्रंप को खोज रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर बढ़िया चल रहा था, एयरबेस पर भी हमला हो गया था, लेकिन सीज फायर हो गया। सियासी गलियारों में भूपेश बघेल के इस बयान को नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के धन्यवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। भूपेश बघेल के इस तंज को पहले आप सुनिए,
कुछ आप भी अंदाजा लगाइए। ट्रंप वाला मामला रवि मिरी ने तो पकड़ लिया है, आप भी पकड़िए कुछ। अध्यक्ष महोदय, कल सीज फायर हो गया और हम लोग अब वो ट्रंप अभी तक पहले सीज फायर को ऑन नहीं किया है, तो हम लोग अभी तक ट्रंप को खोज रहे हैं। वो ट्रंप कौन है जो सीज फायर कराया? अरे ऑपरेशन सिंदूर बढ़िया चल रहा था, एयरबेस पे भी हमला हो गया था। नहीं, लेकिन सीज फायर हो, हम ट्रंप खोज रहे हैं। अब भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के ट्रंप को खोज रहे हैं। आखिर कौन है छत्तीसगढ़ का ट्रंप? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ने भी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की। जिस उमेश पटेल के सवाल से आज बवाल हुआ, विस्तार न्यूज सबसे पहले उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल से पूछिए। लेकिन जब भूपेश बघेल से पूछा गया तो उन्होंने बस इतना कहकर किनारा कर लिया कि बाद में बात करेंगे। नेताओं का क्या कहना है, सुनिए जरा। हम लोग अभी तक ट्रंप को खोज रहे हैं। वो ट्रंप कौन है जो सीज फायर कराया? भूपेश बघेल ने ट्रंप की भी बात की, तो किसको लेकर ट्रंप की बात कही होगी? कौन हो सकता है, क्या लगता है? ये आप उनसे पूछिए क्योंकि वो सही बता पाएंगे। ट्रंप की भी खोज आप कर रही थी विधानसभा के अंदर। चलिए अभी इसके बात करें। देखिए, कांग्रेस तो अपने अंतर्कलह से ही पूरे समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार से अंतर्कलह चल रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, पीछे करने का, ढकेलने का जो उनका दिखाई दे रहा है, ये निर्णय विधायक दल के निर्णय नेता होता है, नेता से होता है, नेता प्रतिपक्ष करते हैं और उसकी सहमति से ही या उसके निर्देश पर पूरा जो विधायक दल है वो संचालित होता है। वो मेरा हम दोनों का संयुक्त निर्णय था, मेरा निर्णय था, हमारे साथियों का निर्णय था कि हम बेल में जाएंगे। राजनीति, ये राजनीति भी ना गजब चीज है। राजनीतिक अखाड़े के दांव माहौल को कब किस तरफ मोड़ दें, इसकी तस्वीर क्लियर करना आसान नहीं है। लेकिन आप कुछ हद तक समझ ही गए होंगे कि ये ट्रंप कौन है जिसने सीज फायर करवाया। हम भी ढूंढ रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मृगेन जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये ट्रंप सीज फायर और ऑपरेशन सिंदूर की एंट्री विधानसभा छत्तीसगढ़ के क्यों हो रही है भाई? कुछ आप ही इनसाइड बताइए, हमने तो बता दिया अपना। देखिए, आप हम नहीं, पूरी कांग्रेस ही ट्रंप को खोज रही है, क्योंकि ट्रंप जो है कल बहुत कारगर सिद्ध हुए और सरकार को जिस मुद्दे पे कांग्रेस घेर रही है, पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस बिजली बिल के को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उस पर नेता प्रतिपक्ष धन्यवाद दे रहे हैं। तो ट्रंप का मामला ये है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मामला है, आज पूरे जो कार्यक्रम था, पूरा जो विरोध प्रदर्शन था, उसका नेतृत्व घोषित रूप से भूपेश बघेल करते नजर आए। आप देखिए वीडियो में, वही विधायकों को बुला रहे हैं, नारेबाजी भी खुद कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार को लेकर या तमाम हो, वो नारेबाजी भी खुद भूपेश बघेल कर रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में फ्रिक्शन कितना गहरा है और किस लेवल तक पहुंच गया है। हालांकि इसके जो मायने हैं वो आने वाले समय में दिखेंगे, क्योंकि अभी जैसा मैं कल भी बता रहा था कि अभी कांग्रेस में प्रदेश संगठन में बदलाव होना है, जिला अध्यक्ष बनाए जाने, और ये जो डॉक्टर चरणदास महंत की बात है वो दिल्ली दरबार तक जाएगी। इन सब का असर जो है कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर पड़ने वाला है। और भूपेश बघेल का कैंप हो और महंत कैंप, ये दोनों एक बार फिर एकदम खुलकर आमने सामने आ गए हैं। ये बताता है कि कांग्रेस जो है अभी भी कई गुटों में बटी है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन लोगों को साफ साफ कहा था कि आप लोग एकजुट होइए, सभा सम्मेलन में साथ जाइए, लेकिन ये विधानसभा में एकजुट होकर, जहां सिर्फ 35 विधायक हैं, वहां एकजुट होकर नजर नहीं आ रहे। तो आप समझिए कि जब हजारों कार्यकर्ता और नेता जब एक साथ होंगे तो कितनी एकजुटता ये दिखाएंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस में आने वाले समय में बहुत जबरदस्त खींचतान होने वाली है। और कल आखिरी दिन है। अब आखिरी दिन में भी ये देखना होगा कि भूपेश बघेल मौजूद रहते हैं तो कांग्रेस के विधायकों का, नेता प्रतिपक्ष का क्या परफॉर्मेंस रहेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, आपने विस्तार से सब कुछ बता दिया।